हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबके बीच मैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो हमारा सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का, वैसे जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किसी भी सेमेस्टर के बच्चे पढ़ सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस ये कोई भी सेमेस्टर के बच्चे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है कि केवल ये फर्स्ट टाइम कहीं स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो जो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एज यू कैन सी हियर, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड बिहार। तो हम लोग मूव करते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर, ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत में मुख्य फसल, देखिए फसल तो वैसे बहुत सारे क्रॉप्स लगाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, बट दे आर द मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स जो दे आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे इसमें तो बस पांच छह क्रॉप्स के बारे में दिया हुआ है। दे आर द मेजर क्रॉप्स, मेजर बोले तो प्रमुख फसल जो हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में लगाए जाते हैं लार्ज स्केल पे, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ हम लोग देखेंगे उसी के बारे में कि कौन से क्रॉप किस एरिया में, कितने कौन कौन से एरिया में लगाए जाते हैं, कितने एरिया में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ हमारा ये पॉइंट है। और इसमें एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि विच इज़ द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन एरिया कितना है, कितने एरिया में कवर किया जाता है राइस का कल्टीवेशन पूरे इंडिया में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो पहला क्रॉप हमारा क्या है, राइस है। एज यू कैन सी हियर, एरिया कवर्ड, राइस का टोटल एरिया इंडिया में कितना कवर्ड है, अप्रॉक्सीमेटली 44 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, 44 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। प्रोडक्शन बोले, ठीक है, तो अराउंड 121 मिलियन मेट्रिक टन्स। ठीक है, कितने एरिया में कल्टीवेशन होता है भाई, कितने लैंड पे कल्टीवेशन होता है, तो 44 मिलियन हेक्टेयर्स। और प्रोडक्शन कितना होता है, तो 121 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे क्या लिखा हुआ है, मेजर स्टेट्स, कौन कौन से मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता है। वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि बाकी के जो स्टेट बच गए वहाँ पे पैडी का कल्टीवेशन, राइस का कल्टीवेशन नहीं होता है। भाई बिहार में भी बहुत अच्छा खासा कल्टीवेशन होता है, हरियाणा हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, असम, ये सब हो गया, वहाँ पे भी राइस का कल्टीवेशन बहुत लार्ज स्केल पर होते हैं, बट दे आर द मेजर। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इसलिए इनका नाम है। ठीक है, और आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ग्लोबली, मतलब पूरे अगर वर्ल्ड में बात करें तो भारत अपना जो देश है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है भाई, ऑब्वियसली चाइना है। ठीक है, लेट्स आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा हमारा कौन सा क्रॉप है, आप देख सकते हैं वीट है। ठीक है, वीट एरिया कवर्ड, वीट का एरिया कवर्ड कितना है भाई पूरे इंडिया में, अबाउट 30 मिलियन हेक्टेयर्स, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा पैडी का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया आपका। प्रोडक्शन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 109 मिलियन मेट्रिक टन्स। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। मेजर राइस वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, दे आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कंट्रीब्यूशन, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट ग्लोबली। पैडी हो गया, वीट हो गया, इन सब में इंडिया क्या है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए आपका, आपका ये वीट हो गया या पैडी हो गया, भारत पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्रॉप है हमारा, मेज है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेज, मेज को हम लोग क्या मक्का बोलते हैं, कहीं कहीं लोग भुट्टा भी बोलते हैं इसे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ देख सकते हैं मेज। ठीक है, मेज का एरिया कितना कवर है भाई, अराउंड 10 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके, प्रोडक्शन कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 28 मिलियन मेट्रिक टन्स। मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, मेज इज यूज फॉर फूड, फॉर्डर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, मेज का कंट्रीब्यूशन बोले तो मतलब किस किस सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन होता है,
तो फूड के रूप में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, फॉडर के रूप में, चारा के रूप में, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी, स्टार्च बनाने में और भी बहुत सारे सेक्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है। ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अलग अलग सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आगे आपका क्या है, पल्स क्रॉप्स है। ठीक है, पल्स क्रॉप में कोई पर्टिकुलर पल्स का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है, पल्स में आपके लगभग सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पल्स में एरिया कवर्ड, कितने एरिया में पल्स का कल्टीवेशन होता है, अबाउट 28 मिलियन हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन मेट्रिक टन्स। मेजर पल्सेस कौन कौन से लगाए जाते हैं, चिकपी, ग्राम हो गया चना दाल, पीजन पी हो गया अरहर का दाल, ठीक है, लेंटिल्स मसूर दाल। मेजर स्टेट्स इंडिया में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पल्स का कल्टीवेशन किया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। फिर महाराष्ट्र आ गया, राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश। ओके, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में क्या, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। अगर हम पल्सेज की बात करें तो भारत जो देश है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या है। शुगर केन आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एरिया कवर्ड, कितना एरिया में शुगर केन का कल्टीवेशन होता है पूरे इंडिया में, अबाउट अराउंड 5 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके, प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 370 मिलियन मेट्रिक टन्स। शुगर केन का प्रोडक्शन कितना होता है, 370 मिलियन मेट्रिक टन्स। ओके, मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र हो गए, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, दे आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मतलब इन स्टेट में शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एंड शुगर केन या शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे होता है, इंडिया में होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कौन सा क्रॉप है हमारा, कॉटन है। ठीक है, एरिया कवर्ड कॉटन का पूरे इंडिया में कितने एरिया में कल्टीवेशन होता है, ठीक है, कितने एरिया में कल्टीवेशन होता है, 12 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके, प्रोडक्शन क्या है आपका, अप्रोक्सीमेटली 35 मिलियन बेल्स ऑफ 170 kg। ओके, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, इन सब स्टेट्स में कॉटन का कल्टीवेशन होता है। कंट्रीब्यूशन, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन ग्लोबली। अगर बात करें वर्ल्ड में तो इंडिया क्या है भाई, टॉप मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है कॉटन के मामले में। ठीक है, आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, वाइल्ड सीड्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वाइल्ड सीड्स का हम लोग देखते हैं। वाइल्ड सीड्स क्या हो गए, जो तेल वाले फसलें होते हैं। ठीक है, तेल वाले जो फसलें होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर वाइल्ड सीड्स के बारे में नहीं है, इसमें सारे वाइल्ड सीड्स आ जाएंगे आपके। पूरे इंडिया में कितनी एरिया में वाइल्ड सीड का कल्टीवेशन होता है, तो अराउंड 28 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके, फिर आपका क्या है, प्रोडक्शन कितना, टोटल प्रोडक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 37 मिलियन मेट्रिक टन्स। ओके, मेजर वाइल्ड सीड्स कौन कौन से वाइल्ड सीड जनरली लगाए जाते हैं, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। ओके, मेजर स्टेट्स, किस स्टेट्स में ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ओके, कंट्रीब्यूशन की बात करें, इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ वाइल्ड सीड्स स्पेशली सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाइल्ड सीड्स में सोयाबीन और ग्राउंडनट्स का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री में। ओके, आगे देखते हैं कुछ फाइबर क्रॉप्स, जूट वाले, जूट हो गया जैसे कि, ठीक है, जूट का टोटल हमारे देश में कितनी एरिया में कल्टीवेशन होता है, तो अबाउट 0.7 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके, प्रोडक्शन बात करें कितना प्रोडक्शन होता है, अप्रोक्सीमेटली 9.6 मिलियन बेल्स ऑफ 180 kg। इसका भी जो यूनिट है वो आपका कॉटन के जैसा है। मेजर स्टेट्स, किस स्टेट्स में जनरली ज़्यादातर जूट का कल्टीवेशन होता है, तो वेस्ट बंगाल और बिहार। वेस्ट बंगाल बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का कल्टीवेशन होता है, फर्स्ट और सेकेंड स्थान पर रहते हैं, और आसाम आपका थर्ड प्लेस पे है। कंट्रीब्यूशन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। भारत क्या है, जूट के मामले में नंबर 1 प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ओके, तो आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया टी, आ गया चाय,
और कॉफ़ी की बात करेंगे भाई, चाय और कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कितने एरिया में होता है, वो देखते हैं हम लोग। टी के बारे में, एरिया कवर्ड, कितने एरिया में टी का कल्टीवेशन होता है, अराउंड 6.6 मिलियन हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन कितना होता है टोटल, अप्रॉक्सीमेटली 1340 मिलियन किलोग्राम्स। मेजर स्टेट्स, असम हो गया, सबसे ज़्यादा चाय का कल्टीवेशन होता है टी का, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, इन सब स्टेट्स में सबसे ज़्यादा चाय का कल्टीवेशन कहाँ होता है भाई, असम, वेस्ट बंगाल सेकेंड। ओके, कंट्रीब्यूशन की बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टी ग्लोबली। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया क्या है भाई, नंबर 1 रैंक पे आता है टी के कल्टीवेशन में, प्रोडक्शन में। ठीक है, अगला है आपका ना कॉफ़ी, एरिया कवर्ड, कितने एरिया में कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, अबाउट 0.4 मिलियन हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन की बात करें कितने एरिया में होते हैं, टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, एरिया ने टोटल प्रोडक्शन कितना होता है कॉफ़ी का, 3,10,000 मेट्रिक टन्स। मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, कर्नाटका है, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। ओके, आगे अपना है कंट्रीब्यूशन, इंडिया इज नॉन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉफ़ी प्रोडक्शन, पार्टिकुलरली इन द अरेबिका एंड रोबस्टा वराइटीज। कॉफ़ी की ये जो वैरायटी होते हैं अरेबिका एंड रोबस्टा वराइटीज, इसमें भारत का क्या है, अच्छा खासा प्रोडक्शन है और हाई क्वालिटी कॉफ़ी का प्रोडक्शन अपने देश में होता है। ठीक है, ये कुछ मेजर टॉप पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं और आपको याद करना है एग्जामिनेशन के पर्पज से। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ, आपका क्या है यहाँ पे, मेजर क्रॉप्स ऑफ बिहार। अभी तक जो हमने देखा वो क्या था आपका, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ बिहार। अब बिहार में कौन कौन से मुख्य फसल लगाए जाते हैं, तो पहला हम लोग राइस देखेंगे। ठीक है, एरिया कवर्ड, पूरे बिहार में राइस कितने एरिया में कल्टीवेशन किए जाते हैं, वो है आपका अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, अराउंड 8 मिलियन मेट्रिक टन्स। ओके, कौन कौन से मुख्य वैरायटीज लगाए जाते हैं, बासमती हो गया, सोना मसूरी हो गया, IR 64 हो गया। ठीक है, की डिस्ट्रिक्ट, बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में राइस का कल्टीवेशन होता है, औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा, सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन द साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, जो बिहार के साउदर्न वेस्टर्न पार्ट है स्टेट के, उसमें सबसे ज़्यादा औरंगा में पैडी का कल्टीवेशन किया जाता है। रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है, अ लीडिंग प्रोड्यूसर विथ एक्सटेंसिव राइस फील्ड्स, मतलब राइस फील्ड सबसे ज़्यादा इस डिस्ट्रिक्ट में से देखा गया है और ये भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है बिहार में। ठीक है, गया, गया नॉन फॉर इट्स हाई राइस फील्ड, मतलब सबसे ज़्यादा यील्ड गया डिस्ट्रिक्ट से पाया जाता है। ठीक है, पूर्णिया हो गया आपका, अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन में सबसे ज़्यादा पूर्णिया में पैडी का कल्टीवेशन होता है, और साउथ वेस्टर्न पार्ट में औरंगाबाद हो गया। भागलपुर ऑल्सो हैज़ अ कंसिडरेबल राइस प्रोडक्शन, भागलपुर में भी क्या है आपका, राइस का कल्टीवेशन अच्छे मात्रा में होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई, वीट पे है। ठीक है, और वीट का कल्टीवेशन पूरे बिहार में कितना एरिया में होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं एरिया कवर्ड, वीट का टोटल एरिया कितना कवर किया जाता है पूरे बिहार में, अबाउट 2.3 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके, प्रोडक्शन की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 6.2 मिलियन मेट्रिक टन्स, क्लियर है। की वैरायटीज कौन कौन से मुख्य वैरायटीज है, HD 2967, PBW 343, HD 2733। की डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से की डिस्ट्रिक्ट है, पटना, हाई प्रोडक्शन ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, पटना जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें वीट का प्रोडक्शन अच्छा खासा मात्रा में होता है क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाए जाते हैं। रोहतास की बात करें, सिग्निफिकेंट वीट फार्मिंग अलॉन्ग साइड राइस, राइस के अलावा इस रोहतास डिस्ट्रिक्ट में वीट का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। गया, मेजर रबी क्रॉप इन द रीजन, गया में ये रबी क्रॉप का ये मुख्य फसल है। मुजफ्फरपुर इंपॉर्टेंट फॉर वीट कल्टीवेशन, मुजफ्फरपुर भी एक वीट कल्टीवेशन के लिए अच्छा डिस्ट्रिक्ट माना गया है। नालंदा अनदर सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर वीट, मतलब नालंदा डिस्ट्रिक्ट में भी वीट का कल्टीवेशन अच्छे मात्रा में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बस हमें इस तरह से याद करना है कि बिहार में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मुख्य डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वीट का, पैडी का, बाकी क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, कितने एरिया में होते हैं, कितना प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से वैरायटी लगाए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे आपका क्या है भाई, मेज है। ठीक है, मक्का या भुट्टा जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं, मेज का क्या एरिया कवर्ड है इंडिया बिहार में,
अराउंड 0.8 मिलियन हेक्टेयर। बिहार में जितने टोटल एरिया हैं बिहार के, चाहे तो उस टोटल एरिया का 0.8 मिलियन हेक्टेयर में मेज का कल्टीवेशन होता है। लाइकवाइज आपका पैडी हो गया, राइस हो गया, पल्स का देखेंगे, वेल सीड्स का देखेंगे, शुगर केन का देखेंगे। सबका क्या कहने का मतलब, जितने बिहार के टोटल एरिया है उस टोटल एरिया में इतने एरिया में राइस का मेज का कल्टीवेशन होता है। उस एरिया में प्रोडक्शन टोटल कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन मेट्रिक टन्स। ओके। की वैरायटीज कौन कौन से हैं, शक्तिमान हो गया, सुआन हो गया, दक्कन 103। की डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से की डिस्ट्रिक्ट हैं, खगड़िया, हाई मेज प्रोडक्शन स्पेशली ड्यूरिंग द आपका, ठीक है, समस्तीपुर। समस्तीपुर में क्या है, एक बार वो देखते हैं हम लोग। रबी सीजन यहाँ बोल रहा है, ठीक है। खगड़िया में क्या है, जनरली रबी सीजन में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मेज का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। समस्तीपुर लीडिंग मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, समस्तीपुर क्या है, मेज में एक लीडिंग प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। सहरसा कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेट्स मेज आउटपुट, मेज का भी एक अच्छा खासा प्रोडक्शन के मामले में सहरसा डिस्ट्रिक्ट में भी किया जाता है, ठीक है। पूर्णिया हो गया आपका मेजर मेज ग्रोइंग रीजन, मधेपुरा ऑल्सो नोटेबल फॉर मेज कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये कुछ बिहार के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेज का कल्टीवेशन अच्छे मात्रा में किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में किस क्रॉप के बारे में है, कौन सा क्रॉप है जो बिहार में कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पल्सेज, पल्सेज में सारे आपके दाल वाले फसल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी पर्टिकुलर पल्स के बारे में नहीं दिया हुआ है। पल्सेज की बात करें, पूरे बिहार का जो एरिया है उस टोटल एरिया में पल्स का कल्टीवेशन कितना होता है भाई, अबाउट 0.7 मिलियन हेक्टेयर, बहुत कम एरिया में किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.8 मिलियन मेट्रिक टन्स, मतलब जो एक रिक्वायर्ड हमें चाहिए प्रोडक्शन उसके मात्रा में बहुत कम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेजर पल्सेज कौन कौन से हैं, लेंटिल्स हो गया, मशहूर, ग्राम चना, पीजन पी, अरहर, ग्रीन ग्राम। ओके। की डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जहाँ पे पल्स का कल्टीवेशन होता है, गया, गया आपका हाई प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ लेंटिल एंड लेंटिल्स एंड अदर पल्सेज, मतलब गया डिस्ट्रिक्ट में लेंटिल्स और भी जो पल्सेज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रोहतास सिग्निफिकेंट एरिया अंडर पल्स कल्टीवेशन, रोहतास में भी अच्छा खासा मात्रा में पल्स का कल्टीवेशन होता है। पटना अ की डिस्ट्रिक्ट फॉर ग्रोइंग पल्सेज लाइक लेंटिल्स एंड चिकपीज, पटना में लेंटिल अगर चिकपी की बात करें तो अच्छा खासा मात्रा में पटना में भी कल्टीवेशन होता है। औरंगाबाद मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम एंड अदर पल्सेज, ठीक है। नवादा और नोन फॉर इट्स पल्स प्रोडक्शन, नवादा डिस्ट्रिक्ट भी दाल के फसल उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। नवादा डिस्ट्रिक्ट में भी दाल का प्रोडक्शन अच्छा खासा मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं किस क्रॉप के बारे में है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, शुगर केन के बारे में। शुगर केन आप देख सकते हैं बिहार में किस एरिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है शुगर केन का प्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है हमारा एरिया कवर्ड, कितने एरिया में शुगर केन का कल्टीवेशन होता है, अराउंड 0.25 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके। प्रोडक्शन की बात करें अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है। 15 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन होता है गन्ना का पूरे बिहार में। की वैरायटीज कौन कौन से हैं, CO0238, BO91, BO130, ये क्या है, की वैरायटीज है जो पूरे बिहार में लगाए जाते हैं, ठीक है। की डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, मुख्य जिला बिहार में जो गन्ना प्रोडक्शन में आगे हैं, गोपालगंज की बात करें लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरे बिहार में गोपालगंज ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो शुगर केन में लीड करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पूरे बिहार में। वेस्ट चंपारण सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द शुगर केन इंडस्ट्री, मतलब शुगर केन का एक बात करें तो वेस्ट चंपारण भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ईस्ट चंपारण की बात करें हाई शुगर केन प्रोडक्शन, यहाँ पे भी शुगर केन का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। मुजफ्फरपुर इंपॉर्टेंट फॉर शुगर केन फार्मिंग, ओके। समस्तीपुर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स नोटेबली टू शुगर केन्स आउटपुट, ठीक है। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन में लीड करते हैं, अच्छा खासा मात्रा में यहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है गन्ना का, ठीक है। वाइल्ड सीड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वाइल्ड सीड्स में क्या है, एरिया कवर, कितनी एरिया में पूरे बिहार में वाइल्ड सीड्स का एरिया में कवर किया जाता है प्रोडक्शन 0.2 मिलियन हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.3 मिलियन मेट्रिक टन्स, ओके। मेजर वाइल्ड सीड्स मस्टर्ड, ग्राउंडनट,
सनफ्लावर। ये क्या है आपके मेजर ऑयल सीड्स है जो पूरे बिहार में प्रोडक्शन किया जाता है इनका, ठीक है, लार्ज स्केल पे। आगे का स्लाइड हम लोग देखते हैं, बिहार में और कौन से मेजर क्रॉप्स जो लगाए जाते हैं। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया आपका, जूट के बारे में देखेंगे, फिर कुछ इसमें पोटैटोज के बारे में देखेंगे, ठीक है, और अपना स्लाइड फिर खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के मामले में कौन सा वेजिटेबल्स बिहार में सबसे ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल्स में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल्स के बारे में नहीं है, कॉमन है सब वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक है, तो कंफ्यूज यहाँ से नहीं होना है हमने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स, टोटल वेजिटेबल्स जो पूरे बिहार में कल्टीवेशन किए जाते हैं, सारे वेजिटेबल्स कितनी एरिया में कल्टीवेशन होता है इनका, 0.7 मिलियन हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन मेट्रिक टन्स की डिस्ट्रिक्ट्स वैशाली हाई प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रिंजल। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। समस्तीपुर मेजर वेजिटेबल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट। नालंदा नॉन फॉर इट्स डाइवर्स वेजिटेबल प्रोडक्शन। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है। मुजफ्फरपुर सिग्निफिकेंट एरिया अंडर वेजिटेबल कल्टीवेशन, ओके। पटना इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेबल फार्मिंग इंक्लूडिंग टोमेटोज एंड पोटैटोज। पटना में अलग अलग प्रकार के टमाटो हो गए, पोटैटो हो गए, इन सब का वेजिटेबल फार्मिंग अच्छा खासा मात्रा में किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग स्लाइड में बढ़ते हैं। तो ये कुछ हम लोग देख रहे हैं, कुछ हम लोग के क्रॉप्स है, ठीक है। जूट हो गया, जूट का भी आप देख सकते हैं एरिया कितना कवर है, 0.12 मिलियन हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन 1.2 मिलियन बेल्स। की वराइटीज कौन कौन से हैं जूट के, ठीक है। जूट का कौन सा की वराइटीज है, GR8432, GR204। की डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें जूट का प्रोडक्शन के मामले में, कटिहार हो गया, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, मधेपुरा, ये जो नॉर्थ वाले जो एरिया हैं बिहार के, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, उस एरिया में जूट का प्रोडक्शन अच्छा खासा मात्रा में होता है, जो बंगाल से एसोसिएट रिलेटेड है, ठीक है, जुड़े हुए हैं। पोटैटोज की बात करें, एरिया कवर 0.2 मिलियन हेक्टेयर। टोटल बिहार का जो एरिया है उस टोटल एरिया में ओनली 0.2 मिलियन हेक्टेयर में आलू का कल्टीवेशन किया जाता है। प्रोडक्शन कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन मेट्रिक टन्स। की वराइटीज कौन कौन से हैं, कुफरी सिंदूरी, कुफरी ज्योति, कुफरी लालिमा, ठीक है। की डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं आपका, नालंदा हो गया, वैशाली हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर, पटना। ये तो ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बिहार में आलू का कल्टीवेशन अच्छे खासा मात्रा में किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलते हैं फिर एक अच्छा टॉपिक के साथ। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, ओके, मे गॉड ब्लेस यू।